वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। अब जो ये डोमेस्टिक लॉ है इसे हम नेशनल लॉ भी कह सकते हैं, इसे हम म्यूनसिपल लॉ भी कह सकते हैं, इसे हम डोमेस्टिक लॉ भी कह सकते हैं। तो इनके दरमियान डोमेस्टिक लॉ, नेशनल लॉ या म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के दरमियान जो डिफरेंस है आज हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इनकी टर्म्स और मीनिंग्स पे। तो जो डोमेस्टिक लॉ के लिए हम टर्म इंट्रा यूज़ करेंगे क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटरनेशनल के लिए हम टर्म इंटर यूज़ करेंगे क्योंकि इंटर का मतलब होता है बिटवीन। उसके आगे हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा डिफरेंस जो इसका देखते हैं एप्लीकेबलनेस, यानी कि इट इज़ जनरली अप्लाई टू एवरीवन विद इन द कंट्री। ये जो इट इज़ जनरली अप्लाई टू एवरीवन विद इन द कंट्री, यानी कि ये हर किसी पे जो डोमेस्टिक लॉ है लागू होता है, अप्लाई होता है, जो कि एक मखसूस कंट्री में रहता है। किसी भी कंट्री, अगर पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान की कंट्री है तो इसमें जो हमारा डोमेस्टिक, नेशनल या फिर म्यूनसिपल लॉ है या फिर उसका एक और नाम है सिविल लॉ, तो वो हर एक सिटीज़न पर अप्लाई होगा, कोई भी उससे बालातर नहीं हो सकता। आगे हम इंटरनेशनल लॉ में अगर हम देखें तो ये सिर्फ उन कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है, वर्ल्ड की उन कंट्रीज़ पे जो कि सिर्फ उन कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है जो कि इसको मानती हैं, जो कि मुख्तलिफ ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस के तहत इस लॉ को अग्री करती हैं, जो इस पे मुत्तफ़िक होती हैं। ये सिर्फ उन कंट्रीज़ पे लागू होता है। आगे हम फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जो कंट्री का जो नेशनल लॉ है, ठीक है, ये पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर इसे बनाती हैं, मुकन्ना और जो पार्लियामेंट है ये इसे बनाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें इंटरनेशनल लॉ जो है, इट इज़ क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, यानी कि ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बैठ के वहाँ ये इंटरनेशनल लॉ को बनाती हैं। आगे हम जब देखते हैं इसकी इन्फोर्समेंट, कि ये जो हमारा डोमेस्टिक लॉ है या फिर ये हमारा जो है म्यूनसिपल लॉ है, नेशनल लॉ है, इसे इन्फोर्स किया जाता है कंट्री में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ज़रिए, एजेंसीज़ के ज़रिए, ठीक है, और किसी भी फ़िज़िकल फोर्स के ज़रिए इसे इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल लॉ। कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को मजबूर नहीं किया जा सकता वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे, ठीक है। कंट्रीज़ के पास ऑप्शन होती है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती हैं अपने आप को फ्रॉम इन्फोर्समेंट से, यहाँ फिज़िकल इन्फोर्समेंट नहीं होती। आगे हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वन स्टेट, ये एक स्टेट से ड्राइव किया जाता है, यानी कि एक कंट्री है वो अपना जो कानून है वो बनाएगी, और जो वो अपना कानून बनाएगी उसे हम डोमेस्टिक लॉ कहते हैं। आगे हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होती हैं वो मिल के इसे ड्राइव करती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की ओपिनियंस होती हैं इसके ऊपर, उनके कंसेंट से जो है इंटरनेशनल लॉ का चार्टर है वो साइन किया जाता है। आगे हम देखें कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ एज लॉ ये क्या हैं। इट इज़ द लॉ ऑफ इंडिविजुअल एंड इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स डिस्प्यूट्स, यानी कि ये एक इंडिविजुअल का लॉ है जो कि डील करता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स के साथ, ये डील करता है। इट इज़ द लॉ ऑफ नेशंस एंड इट डील्स विद द डिस्प्यूट्स ऑफ नेशंस, ये लॉ ऑफ नेशंस हैं और ये इट डील्स विद द डिस्प्यूट्स ऑफ नेशन। मुख्तलिफ जो नेशंस के डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि अब मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन हो, तो वो कहाँ जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और वो इंटरनेशनल लॉ के तहत उनको जो है वो हल किया जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। आगे हम इसकी नेचर पे बात करते हैं। तो जो डोमेस्टिक लॉ है ये पावरफुल होता है, ठीक है, और जो ये वीकर होता है इससे, क्योंकि जो एक कंट्री है उसमें
एक बाइंडिंग होती है पीपल्स के दरमियान, उस इन्फोर्समेंट एजेंट्स होते हैं उस कंट्री में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में इन्फोर्समेंट एजेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो वीकर होता है, उसे कोई भी कंट्री जो है उसकी वॉल्यूशन कर सकती है। लेकिन अब आगे हम इसकी सैंक्शंस भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास चॉइस होती है, वो कर सकती है। लेकिन जब अगर इंटरनेशनल लॉ में देखें कि इंटरनेशनल लॉ को कोई तोड़ता है, ठीक है, तो इसकी आगे सैंक्शंस होती हैं। इसके सैंक्शंस वो इकोनॉमिक ब्लॉकेज भी कर सकते हैं, सोशल बाइकआउट हो जाता है, ठीक है, और डिप्लोमेटिक पॉलिसी इख्तियार कर ली जाती है, और वार की भी सूरत निकल सकती है। लेकिन अगर हम देखें डोमेस्टिक इन लॉ की बात करते हैं या फिर नेशनल लॉ की बात करते हैं, तो ब्रेच ऑफ दिस लॉ, ये जो ब्रेच ऑफ दिस लॉ है, रिजल्ट्स द सेक्शंस लाइक सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो इसकी जब हम वोलेशन करते हैं किसी कंट्री में रहते हुए, तो हमारे ऊपर दो किस्म की जो सैंक्शंस हैं वो लागू हो सकती हैं, एक सिविल सैंक्शन और एक क्रिमिनल सैंक्शन। इनके आगे फिर मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। आगे हम इसका एक और डिफरेंस है, लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटी विद इन अ नेशन बॉर्डर, यानी कि वो लॉ जो कि एक एक्टिविटी को गवर्न करता है, नेशन बॉर्डर, एक जो है कंट्री की बॉर्डर के अंदर रहते हुए एक एक्टिविटी को गवर्न करता है, उसे डोमेस्टिक लॉ कहते हैं। जबकि इट गवर्न्स द इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं, मुख्तलिफ जो आज़ाद रियासतें हैं उनके दरमियान उनके रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है। आगे हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो डोमेस्टिक लॉ है, नो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट तक जो है इसकी एक्सेस नहीं होती, लेकिन ये एक्सेस रखता है ग्लोबल मार्केट तक इंटरनेशनल लॉ। इट हैज़ लिमिटेड स्कोप, इसका जो है लिमिटेड स्कोप है, लेकिन इसका इट हैज़ वाइडर स्कोप, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इंटरनेशनल है ना, तो इंटरनेशनल ही है, तो इसको बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप होगा। आगे पर्पस देखते हैं, इट्स पर्पस इज़ टू मेंटेन पीस विद, इसका जो पर्पस होता है एंड पे, इसका जो फ़ायदा होता है, इसका जो मेन मकसद होता है, वो किसी भी कंट्री में पीस को मेंटेन करना होता है। और इसका जो इंटरनेशनल लॉ के आगे दो पर्पस होते हैं मेन, एक तो कंट्रीज़ के दरमियान ऑलवेसली पीस को मेंटेन करना, दूसरा स्मूथ ट्रेडिंग, यानी कि एक स्मूथ सी तिजारत जो है उसको भी ये गवर्न करता है, उसको भी ये मेंटेन रखता है।